वेलकम फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास की नई सीरीज। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखते हैं जो कि पाषाण काल है। ठीक है, पाषाण काल मुख्य 3 भागों में है, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण काल जो कि पत्थर युग जो था उससे पहले की बात है, जो 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक, इसमें शिकारी, संग्रहकर्ता, हाथ कुल्हाड़ी इन सब का उपयोग किया गया। मध्य पाषाण में ये परिवर्तन हुआ कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाए जाने लगे। जहाँ पहले बड़े बड़े पत्थरों के औजार होते थे, वहाँ छोटे छोटे नुकीले टाइप के बनने लगे। नवपाषाण काल में जो कि 6,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व के बीच का समय रहा, इसमें कृषि शुरू हुई, पशुपालन शुरू हुआ और स्थायी बस्ती बनना प्रारंभ हो गई। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। नवपाषाण क्रांति, इसे इसलिए क्रांति कहते हैं क्योंकि मनुष्य की जीवन शैली पूरी तरह इसमें बदल गई। आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, इससे लोग पूरी तरीके से समाज में क्रांति ला सके। ठीक है, ये क्रांति क्यों है? क्योंकि मनुष्य की जो जीवन शैली थी वो पूरी तरह बदल गई। इसमें क्या बदला? जो घुमाकड़ी करते थे स्थायी बस्ती में रहने लगे। ठीक है, शिकार से खेती की ओर शिफ्ट होने लगे। इसका परिणाम हुआ कि जनसंख्या बढ़ने लगी, गांव बने और बाद में आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल के 3 उपखंड। ठीक, कौन कौन से हैं? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। अब हम पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। वो तो पाषाण काल का आपका ओवरव्यू था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल था वो 2.5 मिलियन से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच था। ठीक, जिसमें कि होमो इरेक्टस मानव आया, हाथ की कुल्हाड़ी लेकर। ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल में जो कि 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बीच रहा, इसमें निएंडरथल मानव आया जो कि फ्लैक औजार के साथ था। उच्च पूरा पाषाण काल जो कि अंतिम रहा, ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच रहा, इसी में होमोसेपियंस आया। ठीक, होमोसेपियंस एकदम अंतिम वाले में आया। ठीक, आगे देखते हैं। ये अस्थि औजार, हड्डियों के औजार बनाने लगे थे, ब्लेड बनाने लगे थे। इसका पॉइंट देखते हैं कि होमोसेपियंस आधुनिक मानव जो कि है सबसे अंत में आया। इसका क्रम याद रखना, इरेक्टस, निएंडरथल और सेपियंस। होमोसेपियंस आज का ही इंसान है। ठीक है, देखते हैं कि भीमबेटका जो कि सबसे महत्वपूर्ण पूरा पाषाण काल स्थल है। पूरा पाषाण काल मतलब पत्थर से पहले। आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 30,000 साल पुराने गुफा चित्र हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल है। 500 प्लस गुफाएं हैं इसमें। ये चित्र में क्या क्या है? शिकार करते लोग, नृत्य करते लोग और घोड़े पर सवार लोग, सामूहिक दृश्य के कुछ चित्र भी मिलते हैं। कि मध्य पाषाण काल की विशेषताएं, जो पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आया, उसमें क्या हुआ? उसमें औजार जो माइक्रोलिथिक थे, मतलब 1 से 5 सेंटीमीटर के। जलवायु कैसी थी? हिमयुग के बाद थोड़ा गर्मी होने लगी, चूँकि पूरा पाषाण काल में हिमयुग था, मतलब बहुत बर्फबारी होती थी। ठीक है, पशुपालन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये मध्य पाषाण काल में शुरू हो गए। और प्रमुख स्थल कौन से हैं मध्य पाषाण काल के? इन्हें याद रखना, बागौर, आदमगढ़, सराय नाहर राय। ठीक है, आगे देखते हैं कि मध्य पाषाण काल सूक्ष्म पाषाण काल के बराबर है। ठीक, मतलब मध्य पाषाण काल को सूक्ष्मता से देखते हैं, चूंकि औजार माइक्रोलिथिक थे। ठीक, सूक्ष्म औजार थे 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे, तीर के नोक जैसे। ठीक, छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए ये बहुत जरूरी और सहयोगी थे। इस काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया, ये याद रखना। मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया। मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल जो कि कृषि की ओर आ गए थे लोग। अब शिकार नहीं, कृषि हो रही थी। क्या कृषि हो रही थी? गेहूं, जौ, चावल। ठीक है, ये चावल बाद में आया। ठीक, गेहूं, जौ जो प्रारंभिक कृषि थी मानव की। पशुपालन क्या था? गाय, भैंस, बकरी,
को पालने लगे थे। औजार पॉलिश किए हुए पत्थर थे, रंगे मिट्टी के बर्तन थे, ठीक है। आवास स्थायी गांव बनने लगे थे, लोग समुदाय बनाकर रहने लगे। इसके पॉइंट्स क्या हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नवपाषाण काल स्थल है। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना है, लगभग 9000 साल पहले, ठीक। सिंधु सभ्यता से पुराना कितना पुराना है? 4500 साल पुराना है, ठीक है। इसमें क्या मिला? पक्के घर, अनाज भंडारण, हड्डी के औजार, मिट्टी के बर्तन। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन नवपाषाण काल स्थल मेहरगढ़ है, ठीक है। इसका एक पॉइंट याद रखना कि इस मेहरगढ़ से पहले कोल्डी हवा नहीं, वो लहुरा देव जो कि प्राचीनतम है कृषि का प्रमाण, यहाँ संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में लहुरा देव है, ठीक है। ये मेहरगढ़ से भी पहले है। मेहरगढ़ में हमको कृषि मिलती है, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन लहुरा देव करीब 9000 ईसा पूर्व पुराना है उत्तर प्रदेश में, ठीक, संत कबीर नगर। आगे देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा टॉपिक है हमारा। जो पाषाण युग था वो समाप्त होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका समय है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी, जो कि पहला नगर था 1921 में खोजा गया। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखालदास बनर्जी 1922, जो कि सबसे प्रमुख नगर है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? अफगानिस्तान से गुजरात, जो कि पाकिस्तान तक फैला था। क्षेत्रफल 12 लाख वर्ग किलोमीटर का था, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जो 4 सभ्यताएं थी, सिंधु, मेसोपोटामिया, टाइग्रिस, यूफ्रेटीज, मिस्र जो कि नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं, चीन जो पीली नदी की सभ्यता है। इन 4 सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता सबसे बड़ी भी थी और प्राचीन सभ्यताओं में से एक भी है। आगे देखते हैं कि सबसे बड़े स्थल कौन से थे सिंधु सभ्यता में, ठीक। राखीगढ़ी जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, हरियाणा में है। हड़प्पा इसके बाद दूसरा है बड़ा है, जो पाकिस्तान में है, पहली बार खोजा गया। और धौलावीरा जो गुजरात में है, तीसरा, जहां पर जल से संबंधित साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक, ये चौथा है सबसे बड़ा। क्षेत्रफल में राखीगढ़ी हरियाणा का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है, मोहनजोदड़ो नहीं है, ठीक। जब तक राखीगढ़ी नहीं खोजा गया तब तक मोहनजोदड़ो था। इसमें भ्रम होता है, मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा मान लिया जाता है। देखिए राखीगढ़ी, हड़प्पा, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो, ये है क्रम। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और लोथल एक नगर है जो भोगवा नदी के किनारे है। यदि हम इसका फैलाव देखें तो उत्तर में ये जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, मांडा, ठीक है। और दक्षिण में दैमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र और पूरा पश्चिम में यदि देखें तो पश्चिम में सुतका गैंडोर जो कि पाकिस्तान, ईरान तक फैला हुआ है। सुतका गैंडोर से आलमगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में है। ये इसका चारों ओर का इलाका था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो एक विशाल स्नानागार था। यहाँ से प्राप्त हुई कलाकृति है एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति जो कि कांस्य की बनी हुई है। अन्नागार अन्न का भंडार था, जहाँ हमें पशुपति शिव की मुहर मिली है। स्तंभों वाला हाल, दाढ़ी वाला पुरुष भी मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो जो मृतकों का टीला है, इसका अर्थ सबसे अधिक खुदाई वाला स्थल है, ठीक है।
यहाँ ये जो बड़ा टीला था उसमें प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। इसके खोज का है राखालदास बनर्जी 1922 ने। स्थिति लरकाना में है, सिंध पाकिस्तान। सिंधु नदी का तट है। विशाल स्नानागार, नाचती लड़की, पशुपति मोहर, ये सारी चीज़ें यहीं से मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विशाल स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में है। प्राचीन विश्व का सबसे पुराना और सार्वजनिक स्नानागार है। इसका आकार 12 मीटर गुणे 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर है। निर्माण इसका पक्की ईंटों से हुआ है। दीवारों पर जिप्सम का लेप है ताकि पानी भीतर न जा सके, मतलब दीवारों के। धार्मिक स्थान मंदिर तालाब जैसा है। ठीक है, पानी पास के कुएं से आता है। ये जो स्नानागार है ये एक धार्मिक स्थान है, धार्मिक उपयोग के लिए यूज होता है। ये मोहनजोदड़ो में है और धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका संभावित उपयोग किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं नाचती हुई लड़की की जो मिली है मूर्ति वो कांस्य की है। ठीक है, उत्कृष्ट नमूना है सिंधु कला का। कांस्य मतलब तांबा और टिन का मिश्रण है कांस्य। आकार 10.5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही छोटी सी है। इतनी बारीक कलाकारी। दाहिना हाथ कमर पर है, बायां ढीला है और मुद्रा नाचती हुई है। मोहनजोदड़ो के निचले नगर में मिली है ये मूर्ति। खोज करता है अर्नेस्ट मैके। 1930 के दशक में खोजी गई। ये कांस्य की बनी हुई है मूर्ति और ये मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति शिव की मोहर जो मोहनजोदड़ो से मिली है प्राचीनतम संभावित चित्रण है। योग मुद्रा में बैठा पुरुष है, ठीक, जिसके 3 मुख हैं, सिर पर सींग भी है। ये घिरा हुआ है 5 जानवरों से। ये 5 जानवर याद रखना, हाथी, गैंडा, भैंस, बाघ, एक सींग वाला गैंडा। पूछता है कि इनमें से कौन जानवर पशुपति शिव की मुहर के आसपास नहीं है। ठीक है, तो हाथी, गैंडा, भैंस, बाघ, एक सींग वाला गैंडा ये हैं। ये पशुओं का स्वामी है, योग मुद्रा में बैठा है, शिव से जोड़ा जाता है इसका। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मूर्ति में। आगे देखते हैं लोथल गोदीवाला स्थल। इसमें सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है लोथल। ठीक, इसका डॉकयार्ड 214 मीटर लंबा है, 36 मीटर चौड़ा है, ईंटों से निर्मित है। मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार लोथल से होता था। इसकी विशेषताएं हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं और दोहरी दफन प्रथा यहाँ पर मिली है। मनके की फैक्ट्री भी मिली है। ये लोथल से प्राप्त स्थल है प्राचीन गोदी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल और प्रमाण मिले हैं चावल। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक, ये पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास धीरे धीरे समाप्त हुआ, अचानक नहीं हुआ। ठीक है, कैसा कारण लगाया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है या तो सूखा पड़ा है। ठीक है, सिंधु नदी ने मार्ग परिवर्तित किया और सब डूब गया, अत्यधिक बाढ़ आई। ठीक, मोहनजोदड़ो में 7 बार कीचड़ जमा मिला है। ठीक, व्यापार पतन, मेसोपोटामिया से संपर्क टूट गया और संपर्क घट गया धीरे धीरे और धीरे धीरे अंत हो गया। चूँकि व्यापार के सहारे स्थायी जिंदगी ज़्यादा आसान होती है, इसका समापन धीरे धीरे हुआ। आगे देखते हैं जो प्रमुख स्थल हैं उनमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में मिलता है, प्रथम खोज है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, विशाल स्नानागार यहाँ है। कालीबंगा राजस्थान में है, अग्निवेदिकाएँ यहाँ पर मिली हैं। लोथल गुजरात में है, गोदी वाला क्षेत्र यहाँ पर बहुत बड़ा मिला है जो कि बंदरगाह है लोथल में। धौलावीरा गुजरात में जलाशय है। राखीगढ़ी हरियाणा ये सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा की खोज रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा पहली खोज है। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा अग्निवेदिका हल्के निशान राजस्थान में है। लोथल गोदी चावल गुजरात। धौलावीरा जल प्रबंधन से संबंधित है, स्टेप वेल गुजरात में है। सुरकोटडा ये घोड़े की हड्डियाँ यहाँ पर मिली है। ठीक है, लेकिन जो सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घोड़े के प्रमाण नहीं मिले, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इससे प्रश्न आता है तो घोड़ा नहीं होता है।
गुजरात में है सुरकुंडा। राखीगढ़ी सबसे बड़ा हरियाणा में है स्थल। सारांश देखते हैं। नवपाषाण क्रांति, जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन होते हैं, ठीक है, पाषाण युग में। होमोसेपियंस सबसे आधुनिक मानव है। भीमबेटका 30,000 साल पुरानी गुफाएं हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखा गया कि सूक्ष्म पाषाण, मध्य पाषाण में छोटे पत्थर के औजार बनने लगे। फिर मेहरगढ़ जो कि सबसे पुराना नवपाषाण काल स्थल था वो देखा गया। सिंधु सभ्यता विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा है। जो आगे देखते हैं कि मोहनजोदड़ो, मटकू का टीला, विशाल स्नानागार प्राचीनतम विश्व का सबसे पुराना स्थल है। नाचती हुई लड़की कांस्य की प्रतिमा है। शिव की मुहर, शिव का प्राचीनतम चित्रण है। लोथल एकमात्र गोदी जो कि बंदरगाह है। धीरे धीरे पतन हुआ 1800 ईसा पूर्व के आसपास। स्थल विशेष का की तालिका याद रखें, ठीक है।